का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुनवाच। अर्जुन ने कहा। बहुत सुंदर श्लोका है, आप लोग ध्यान से सुनिए। और ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि कैसा एक भक्त का क्या परिभाषा होनी चाहिए, है ना। तो ये हमें, अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा आइडेंटिटी क्या है। अशोक जी, हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर कोई बोले कि आप भारत देश के नागरिक हो तो आप क्या बताओगे? आधार कार्ड, है ना। तो ये हमारा आधार कार्ड है, हम भारत देश के नागरिक हैं। तो कोई कहेगा कि आप भक्त हैं, तो आप भक्त तो बड़े लग रहे हैं, तिलक विलक लगा के धोती कुर्ता पहन के, आपकी आइडेंटिटी क्या है? भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त किसे बोलते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें कुछ उसे पहचाना कैसे जाए? कपड़ों के द्वारा पहचाना जाए या कैसे पहचाना जाए, है ना। उनका उनका कैसे वो चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना। वो सब चीजें देखी जानी चाहिए। उनके मन में क्या चल रहा है तो हम समझ सकते हैं। इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, तो क्या चीजों से पता चलेगा कोई सामने वाले व्यक्ति को कि ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। हमें क्या चीजों में, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, अर्जुनवाच। अर्जुन ने कहा। स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की क्या भाषा समाधि तस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थितधि कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषित बोलता है किम कैसे आसीत रहता है व्रजेत चलता है किम कैसे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता है और चलता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहिरण्यगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो इतनी देर से भगवान बोल रहे थे और भगवान ने काफी श्लोकों से एक विषय पे ज्यादा जोर दिया है। वो क्या है? बुद्धि योग। किस पे जोर दिया है? बुद्धि योग। देखिए, मेरे हिसाब से श्लोक नंबर 49 पे से ही शुरू कर रहे हैं भगवान। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमिच्छ कृपणा फल हेतु। कि बुद्धि योग के द्वारा आप हल्के कर्मों से दूर रहें और मेरी शरण को प्राप्त करें। फिर उसके बाद 50वें श्लोक में कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्म कौशलम। कि जो व्यक्ति बुद्धि योग में होता है वो सभी प्रकार के इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों को
के फलों को त्याग देता है। इसलिए योग के लिए कार्य करो, क्यों ही कर्म करने की कुशलता, ये भी हमने पढ़ा था, सुना था। और उसके बाद फिर कहा कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। कि बुद्धि योग के द्वारा व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से भी छूट जाता है। और पदम गच्छन्ति अनामयम, वो मेरे ऐसे पद को प्राप्त होता है, मेरे ऐसे धाम को प्राप्त होता है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद 2 श्लोक हमने ये सुने कि अगर हमें भी उस धाम को जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए। तो उसके बाद 2 श्लोक बताए, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा कंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कि जो व्यक्ति की बुद्धि ये मोह रूपी सघन वन को पार कर जाती है, मतलब वेदों में वर्णित जो सकाम कांड के फलों से आकर्षित नहीं होता है, वो तदा गंता से निर्वेदम, वो निर्वेद को प्राप्त होते हैं, वो विरक्ति को प्राप्त होते हैं। श्रोतस्य श्रुतस्य च, जो सुन चुके हैं उसके प्रति और जो सुनने वाले हैं उसके प्रति। और पिछले रविवार को जो हमने श्लोक लिया था उसमें भी यही बात की गई थी, श्रुति विप्रतिपन्ना थे यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। जो श्रुति विप्रतिपन्ना थे, श्रुति के भ्रामक प्रलोभनों से वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है ना। यदा स्थास्यति निश्चला, जिसकी बुद्धि निश्चल होती है, समाधावचला, और जो भगवान में जिसकी समाधि बिल्कुल अचल रहती है, तदा योगम अवाप्स्यसि, वो योग के फल को प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि योग को फल को प्राप्त करता है, मतलब वो आत्मा के दर्शन को करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये चीज़ प्राप्त करता है। तो इतने श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, जो व्यक्ति बुद्धि में बिल्कुल निश्चल है, जो व्यक्ति की अचल बुद्धि है, ये सब हमने पढ़ा ना। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ से, जो ऐसी बुद्धि वाला है जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थित है, का क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आपने कहा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि बिल्कुल योग में स्थित है, जो बिल्कुल स्थिर बुद्धि का है, वो व्यक्ति ऐसे योग को प्राप्त करता है, वो भगवान की समाधि में रहता है। सब कुछ बराबर है, मानता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम पहचाने कैसे? ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है? कल को कोई बोले कि देखो भाई मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन अगर अगले दिन हम उसे लारी पे पाव भाजी खाते देखे तो हमें लगेगा ना भाई क्या ये भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कैसे उसको भक्त को पहचान, उसके कुछ लक्षण तो होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, भक्त की परिभाषा क्या है? का भाषा मतलब स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, का भाषा मतलब उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। समझ रहे हैं डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? किसे बोला जाए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसको बोला जाए। ठीक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ मतलब जो बिल्कुल भगवान में स्थिर है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थित है, उसको कैसे पहचाना जाए। पहचानना ज़रूरी है नहीं है, नहीं तो हम धोखा खा सकते हैं ना। आजकल अध्यात्म के नाम पे कितने तथाकथित ढोंगी गुरु होते हैं जिनके द्वारा हम धोखा खा जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई उसकी भाषा, उसका परिभाषा क्या है, उसको कैसे पहचाना जाए। हे केशव समाधिस्तस्य केशव, समाधि जो पूरी तरह से समाधि में स्थित है, जैसे हमने देखा जिसकी अचल समाधि है भगवान में। समाधि मतलब समझ रहे, समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ मतलब जो भगवान से अपने कनेक्शन को एक क्षण के लिए भी ब्रेक नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? समाधि, है ना। ये अष्टांग योग का अंतिम सबसे हाईएस्ट अवस्था है समाधि। तो भगवान से कांस्टेंट वो हमेशा कनेक्शन में रहता है। तो समाधि किस प्रकार, वो समाधि वाला व्यक्ति को हम पहचाने, उसकी परिभाषा क्या है?
हे केशव, केशव को बोल रहे हैं कि केशव, केशव का अर्थ कि आपने, केशव का अर्थ क्या होता है, जो ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के भी नियंत्रक, उन्हें क्या कहा जाता है, केशव। एक अर्थ होता है केशी, शत्रु को मारने वाले, और एक अर्थ होता है कि ब्रह्मा, क मतलब ब्रह्मा, ई मतलब शिव, जो ब्रह्मा और शिव के भी ईश्वर हैं, मतलब भगवान कृष्ण। तो हे केशव, आप हमें बताइए कि इस भक्त को कैसे, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या भाषा, उसको परिभाषा क्या है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्थितधि किम प्रभाषेत। स्थितधि, स्थितधि मतलब वही, धी मतलब बुद्धि, स्थित मतलब जिसकी बुद्धि स्थित है, किम प्रभाषेत, तो बोलता क्या है, वो बोलता क्या है, उसकी बोली में क्या वाणी है, बताइए। किम आसीत, वो बैठता कैसे है, क्या भक्त की बैठने की भी कोई स्टाइल होती है क्या। कोई बोले प्रभु जी हमें बैठने पे भी आप बंधन लगाओगे क्या, हमें आपने बोला 16 माला करो तो ठीक है, 4 नियम, अब बैठने पे भी आप हमें रोक टोक करोगे क्या, हम आना ही बंद कर देंगे। तो बैठने का मतलब क्या होता है भाई हम कुर्सी पे बैठे हैं, अगर नहीं बैठा है तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे नीचे पलांती मार के, लेकिन बैठने पे तो रोक टोक मत करो। तो बैठने का अर्थ क्या है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, किम आसीत, वो बैठता कैसे है। और चौथा प्रश्न क्या है, व्रजेत किम, वो चलता कैसे है। तो आप चलने बैठने पे भी आप तो हमें बोल रहे हैं, हम भाई चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं, उसकी चलने की भी स्टाइल अलग होती है, कौन सी स्टाइल से चलता है तो कितने प्रश्न पूछे बताइए, 4 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का परिभाषा क्या है, उसको कैसे पहचाना जाए। दूसरा प्रश्न क्या है, उसकी भाषा कैसी है, वो बोलता क्या है ना। तीसरा क्या है, वो बैठता कैसे है। और चौथा क्या है, वो चलता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हम समझें कि ये सब प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है। इसका पूछने का अर्थ ये है कि क्या बोलता है, तो बोला कब जाता है, बोला कब जाता है। पहले कोई विचार में बात आती है तो ही तो बोला जाता है ना। तो कहने का मतलब कि जो हमारे विचार में बात आती है वही तो हमें बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी ये थोड़ी देरी के बाद आया, क्या अभी थोड़ी देरी के बाद आया, क्या बोलते हैं इसे, ये 10 मिनट के बाद आया, हमने लेक्चर चालू करने का 10 मिनट बाद आया। तो मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, रंजीत अपने आप को क्या समझता है, ये क्यों नहीं आया, इसको टाइम पे आ जाना चाहिए ना, ये क्यों नहीं आया। और मैं बोल रहा हूँ क्या, कृष्ण कथा, लेकिन अंदर क्या सोच रहा हूँ, ये अभी तक माइक्रोफोन क्यों नहीं आया। तो ये मेरा बोलना और सोचना सही है या अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो ये बात बोल रहे हैं, अर्जुन का पूछने का अर्थ समझ रहे हैं कि जो उसके मन में है, उसके मन में क्या चलता है। तो बोलने का अर्थ ये नहीं कि जो बाहर बोल रहा है वो नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है। देखिए एक बात समझिए, ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है ना, ये हमें अंदर से टिप टॉप करना सिखाती है। क्या, अंदर से टिप टॉप बनाती है। और हमारी आधुनिक संस्कृति क्या बनाती है, बाहर से टिप टॉप बनाती है ना। बाहर अच्छे शर्ट पैंट पहनो, थोड़ा सेंट वेंट परफ्यूम लगा लो, अच्छा मोबाइल रखो, टिक टाक रहो। लेकिन वैदिक संस्कृति क्या है कि अंदर से कैसे टिप टॉप रहो, समझ रहे हैं, उसकी अंदर क्या भावनाएं चल रही है। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। अंदर कृष्ण की भावना चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि कृष्ण ही अल्टीमेटली हमें शुद्ध करने वाले हैं। कृष्ण के पास जाके व्यक्ति वापस नहीं आने वाला है, बाकी कहीं भी जाएगा वापस आएगा। ये आना और जाना लगा रहता है। अभी कहाँ जाने का टाइम है, अभी राजस्थान जाने का टाइम है, वैकेशन आ गई है। राजस्थान जाके क्या करेंगे, 1 महीने बाद वापस सूरत आ गए, आए गए। बच्चा स्कूल जाता है, वापस घर आता है। हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, वापस माँ के गर्भ में चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, जो हमें अंदर से कैसे शुद्ध बनाना है, वो ऐसा है कि अगर हम उसे समझ जाएं तो हमारा ये आना जाना
बंद हो जाएगा। व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, हम जहाँ जाएंगे वहाँ भगवान के चरण कमलों को प्राप्त होंगे, भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें अंदर से टिप टॉप बनना है, बाहर से टिप टॉप बनना है। दिनेश जी कहाँ से बने टिप टॉप? प्रभु जी सत्संग में तो अंदर से बने, बाहर जाके बाहर से बन जाए। 1 घंटा अंदर से बनेंगे हम यहाँ पे, बस हम यहाँ पे 1 घंटा, हमें जो भी अच्छे विचार आते हैं सब यहीं आते हैं, बाद में तो हम जो हैं वो हैं नहीं। ये देखिए समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ ये नहीं कि आप 1 घंटे कमरे में बैठ जाओ और पूरी तरह भगवान का ध्यान रखो, नहीं। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि समाधिस्तस्य केशव, ये प्रश्न क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, बहुत कीमती प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्ची तरीके से समाधि में हैं वो खाली एक बंद कमरे में ही समाधि में नहीं रहेगा, वो पूरे संसार में घूमता हुआ, चलता हुआ, बैठता हुआ, बोलता हुआ, उसके सभी लक्षण किसके होंगे? समाधि के होंगे। समझ रहे हैं? मतलब अगर उसके जीवन में कोई बहुत कष्ट की समस्या आए, कष्ट आए, कोई दुख के प्रॉब्लम आए, कोई गुस्सा करने का भी मौका आए, लेकिन वो अपनी समाधि की स्थिति को नहीं खोएगा। जैसे मैंने कहा ना, अभी ये माइक्रोफोन 10 मिनट नहीं आया तो मेरे अंदर क्या आ गया? गुस्सा आ गया ना। जब अभी कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी हमें अगर थाली लग दी और हमारी धर्म पत्नी गरम गरम फलका नहीं लाती तो हमें क्या आता है? आता है ना गुस्सा। हम नहीं चाहते हुए भी बोलते हैं, कोई हमें बुलवा रहा है, कोई क्रोध हमें करवा रहा है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हम पूरी तरह से नाच रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति से हमें बचना है। इसलिए पूर्व काल में व्यक्ति के अंदर की स्थिति का बड़ा ध्यान रखा जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मुनियों का एक जमघट हुआ सरस्वती नदी के तट पे। बड़े बड़े मुनि थे, भृगु मुनि और वशिष्ठ जी, वेद व्यास जी, विश्वामित्र। सबने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस जगत को घुमा रहे हैं, तीनों इस जगत के कंट्रोलर है। कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें बेस्ट कौन है? इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए किनको भेजा इन्होंने? भृगु मुनि को भेजा, जाइए परीक्षा करके आइए। तो भृगु मुनि ने देखा कि व्यक्ति को अपराध 3 तरीके से करना चाहिए, मन से, वाणी से और अपने कार्यों से। तो इन्होंने, भृगु मुनि ने देखा कि मैं तीनों बड़े बड़े, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति तीनों प्रकार से अपराध करूंगा, देखता हूँ इसमें कौन मेरे अपराध करने पे भी बिल्कुल समाधि में रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है वो। तो सबसे पहले भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी की सभा में। ब्रह्मा जी के बेटे हैं भृगु मुनि, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। भृगु मुनि ने कोई प्रकार का सम्मान व्यक्त नहीं किया। ब्रह्मा जी के मन में क्या प्रकट हुआ? क्रोध प्रकट हो गया। और क्रोध को प्रकट होते ही उन्होंने लग गया कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्रोध को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे क्रोध दिख गया। अंदर की चीज बाहर आ गई ना। तो भृगु मुनि समझ गए कि मैंने मन से अपराध किया, मन से मैंने इनको सम्मान नहीं दिया, तो इनको क्रोध आ गया, इसलिए ये मेरी परीक्षा में पास नहीं हुए। फिर वो गए अपने भाई जी शिव जी के पास, उनके भाई हैं, शिव जी के पास गए। शिव जी ने जैसे ही अपने भाई भृगु मुनि को देखा, तुरंत क्या करने भागे? गले मिलने के लिए भागे, मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। तो भृगु मुनि ने क्या किया? वाणी से अपराध किया, ब्रह्मा जी के प्रति मन से अपराध किया और शिव जी के प्रति वाणी से अपराध किया। अरे तुम्हारे से कौन गले मिलेगा? सांप वाम लटका के घूमते हो, खोपड़ियाँ लटका के घूमते हो, ना नहाते हो ना करते हो, मैं तुमसे गले नहीं मिलने वाला हूँ। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल निकाल दिया। पार्वती जी बोली, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा भाई है, मत मारो। तो शिव जी कंट्रोल में आ गए। तो लेकिन शिव जी का भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, बाहर निकल गया। तो शिव जी भी परीक्षा में फेल हो गए। फिर गए भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास। भगवान नारायण अनंत शेष पे शैया कर रहे थे, माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उनकी गोद में लेटे हुए थे भगवान विष्णु। और भृगु मुनि ने सबसे बड़ा अपराध किया। क्या अपराध किया? उनकी छाती पे लात मार दी। तो छाती पे लात मारते भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ा और क्या कहा कि मेरी छाती इतनी कठोर है, कहीं आपके पैर को कुछ हुआ तो नहीं? बोले, मैं कितना गिरा हुआ हूँ कि आप जैसे ब्राह्मण आए और मैं आपका स्वागत करने नहीं उठा।
और ये भगवान विष्णु ने दिखावे में नहीं बोला, सचमुच हृदय से बोला, है ना। तो भृगु मुनि को बड़ा अफसोस हुआ। वो पास तो हो ही गए, वो भगवान थे, विष्णु थे, और वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं अपनी स्थिति को खोए नहीं, प्रकृति के 3 गुणों के आवेश में नहीं आए। और तब से ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का श्राप मिला कि ब्राह्मणों के पास कभी पैसा नहीं रहेगा। ऐसा बोलते हैं कुछ कुछ टीकाकार। तो कहने का मतलब क्या है कि वैदिक काल में अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति के, उसकी बड़ी कीमत रखी जाती थी। हमारा क्या अधिकार है कि किसी के बारे में हम अंदर ही अंदर गलत सोचें, क्या अधिकार दिया है? बहुत बड़ा अपराध है ये, किसी के बारे में अंदर सोचना गलत, ये बहुत बड़ा अपराध है ये। एटलीस्ट कलयुग में तो माफ़ है, कलयुग में माफ़ है ये सब। कलयुग में क्या माफ़ है कि भाई आप गलत किसी के बारे में सोचो, लेकिन तब तक गलत नहीं है जब तक आप गलत करो नहीं। और किसी के बारे में अच्छा सोचो लेकिन आप कुछ अच्छा कर भी नहीं पाओ, लेकिन फिर भी अच्छा सोचने का भी फल मिलता है। ये कलयुग में बहुत बड़ा ये हमें क्या मिला है, ये बेनिफिट मिला है। ये तो अगर ये कलयुग में बेनिफिट नहीं मिलता तो हम तो कब तक ये मत, तो हम तो सभी मारे जा चुके होते। सही बात है। देखिए रेणुका थी, जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी रेणुका, परशुराम जी की माँ थी, और वो अपने पति के लिए कुछ जल एकत्रित करने जाती है सरोवर में, और वहाँ पे गंधर्वों को देखती देखती स्नान करते। तो एक गंधर्व के प्रति उनका मन कर गया कि काश ये मेरे पति होते, ऐसा कुछ मन कर गया। पराये पुरुष के प्रति उनके मन में एक छोटी सी भावना आ गई। यहाँ पे बैठे बैठे जमदग्नि मुनि ने सब देख लिया अपने हृदय में। वापस आई रेणुका, जमदग्नि मुनि ने बोला बेटा इनके गला काट दो तुम्हारी माँ का। बोले इसने अपने मन में गलत बात लाई। तो उनके बाकी बच्चों ने मना कर दिया, हमारी माँ है हम कैसे गला काटें। तो फिर जमदग्नि ने अपने बेटे परशुराम को कहा कि अपने भाइयों का भी गला काट दो, माँ का भी गला काट दो। सबके गले काट दिए परशुराम ने। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए। तो जमदग्नि मुनि ने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बोले इन सबको आप वापस जीवित करने का आशीर्वाद दे दीजिए। समझ रहे हैं बेटे कि कितना हृदय में हमारी स्वच्छता चाहिए। हमारा पूरा आंदोलन क्या है? अंदर से टिप टॉप होना है। कहाँ से टिप टॉप होना है? हमारे भक्त लोग देखिए एक सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनते हैं। हमारा बाहर से यही आभूषण है, तिलक हमारा मेकअप बॉक्स है, और क्या है? यही हमारे गहने, और क्या है? लेकिन अंदर से चेतो दर्पण मार्जनम। तो आप क्या बोल रहे हो? बहुत बड़ी कीमत है उसकी, है। गलत मत सोचो किसी के बारे में, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ना हृदय में गुस्सा प्रकट करो, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्या वाले समय आएगा, लेकिन अंदर उसकी स्थिति क्या है, वो चेंज हो रही है। अगर वो समाधि में है, अगर सचमुच उसका मन भगवान में लगा हुआ है, तो उसे बिल्कुल भी कोई प्रकार का उसमें अंदर बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब समाधि वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर वो वास्तव में बोल रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें विकार आ रहे हैं, रजोगुण का, तमोगुण का, अगर विकार आता है, विकार मतलब वो विचलित हो जाता है, तो फिर तो वो भक्त नहीं है। उसके मन में सदैव भगवान नहीं, वो नहीं रखता, समाधि वाली स्थिति में नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ना। होटल तुलसी होटल सर्वोत्तम में जाने वाले मेरे प्रिय भाइयों, बड़ी भीड़ रहती है। हम जाते हैं क्या 9:30 सवा 9 बजे निकलते हैं। ऐसे लोग वो जैसे मीठे लड्डू पे चींटियाँ पड़ जाती है ना, ऐसे लोग बाहर लाइन लगाए हुए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने हृदय को स्वच्छ बनाना। दैट इज़ द हाईएस्ट थिंग। लेकिन साथ साथ में बाहर भी हमें जिस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वो करना भी है, और साथ में हृदय को भी स्वच्छ बनाना है ना। हम देखते हैं कि पांडवगण, हम ये देखते हैं, देखिए वैदिक काल में आपस में कौरव और पांडव लड़ाई करते थे दिन में, और रात को मित्रों की तरह रहते थे, है ना। मतलब उनमें उनको ज्ञान था, आत्मज्ञान था, देहात्म बुद्धि से परे थे, लेकिन अपने धर्म का पालन कर रहे थे। तो ये हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? ये शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? गीता जी की, कि हम ये शरीर नहीं है। ये शिक्षा यहाँ से शुरू होती है। खाली शरीफ बनने जाएंगे, समाधि वाले व्यक्ति बनने जाएंगे तो काम नहीं बनेगा।
शुरू से शिक्षा को पकड़ना चाहिए कि हम जीवन हैं, हम जीवन हैं, हम शरीर नहीं, हम पदार्थ नहीं हैं। एक जीवन, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हम जीवन हैं, हम जीवन हैं, हमें पदार्थ से क्या लेना देना। क्या शरीर के मरने से हम मर जाएंगे? क्या मर जाएंगे हम जीवन हैं। जीवन जीवन से आता है, हम नहीं मरने वाले हैं। इसलिए ये बात समझनी चाहिए। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्या सत, है ना। असत का कोई भाव नहीं है, शरीर की सत्ता नहीं है, सत्ता हमारी है, हम रहने वाले हमेशा। तो ऐसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो समझ गए। स्थितधि बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं? स्थितधि का अर्थ क्या है? किम प्रभाषित, तो वो क्या बोलता है? बोलता है मतलब उसके मन में जो होता है वो बोलता है। अगर मन में गड़बड़ चल रही है और बाहर कृष्ण कथा बोल रहे हैं तो सामने वाले को फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, है ना। देखिए, हर व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है, नहीं होती है। किसी के अंदर रजोगुणी श्रद्धा है, किसी के अंदर तमोगुणी श्रद्धा है, किसी के अंदर सतोगुणी श्रद्धा है। तो जब हम उस व्यक्ति के साथ संग करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं, या उससे हमारा एक अंतरंग मित्रता का संबंध है, तो जब वो व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो हम जब सुनते हैं तो वो अपनी श्रद्धा हमारे में ट्रांसफ़र करता है। इसलिए जब भक्त बोलता है तो भक्त क्या ट्रांसफ़र करता है? वो अपनी भक्तिमय श्रद्धा ट्रांसफ़र करता है। इसलिए भक्तों का लक्षण क्या होना चाहिए? अर्जुन पूछ रहे हैं। वो जो बोल रहा है वो अंदर है, वही बोल रहा है बाहर। स्थितधि किम प्रभाषेत। और दूसरा क्या है? किम आसीत। आसीत मतलब वो कैसे बैठता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, बलदेव विद्याभूषण ने इसका अर्थ बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि छोटे बच्चे, देखिए जैसे बच्चे हैं, ये बच्चे एक जगह बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कहीं भी बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। तो हमें क्या बोलना पड़ता है बच्चों को? अरे बच्चों तुम बैठ जाओ, बच्चों तुम, क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं, एक जगह नहीं बैठते। तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां क्या हैं? चंचल है। अभी कोई व्यक्ति प्रणाम करने आएगा, हम सब कहाँ देखेंगे? उसको देखेंगे, है ना। अभी कोई म्यूज़िक बज रहा है, हम कहाँ देखेंगे? म्यूज़िक को सुनेंगे। तो हमारी इंद्रियां क्या हैं? वो बच्चों की तरह चंचल है। तो हमें इंद्रियों को क्या करना चाहिए? अरे तुम बैठ जाओ, अब बहुत भागा कूदी कर रही हो, अब तुम बैठ दो। किम आसीत का मतलब समझ रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को संयम में करता है। कितना गहरा अर्थ बता रहे हैं। इंद्रियों को बैठा जा रहे, भाई कहाँ भाग रहे हो? अरे भाई वो होटल में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ ना एक जगह, बैठ जाओ। तो जो व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ है, उसको अपनी इंद्रियों को बैठाना आता है। वो इंद्रियों का स्वामी है, वो गोस्वामी है, वो इंद्रियों को बैठा देता है ना। और तीसरा क्या बता रहे हैं? व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। चलता मतलब जब उसको पता है कि ये कार्य अच्छा है तो अपनी इंद्रियों को वापस छोड़ देता है। चलना वाला समझ रहे हैं? लगा देता है, इंद्रियों को वापस लगा देता है। जैसे भाई आज सत्संग है शाम को गोडादरा में, हमें कहाँ जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। आज हमें होटल में, तो उसने इंद्रियों को कहाँ छोड़ दिया? उसने रिलीज़ कर दिया इंद्रियों को। जैसे बोलते हैं ना, ये फंड्स रिलीज़ कर दो, हम बैंक वाले को बोलते हैं भाई ये पैसा रिलीज़ कर दो हमारे अकाउंट से, तो हमारी इंद्रियों को रिलीज़ कर देता है, मतलब जाओ भाई। तो जब भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति लगाता है अपनी इंद्रियों को, तो उसका मतलब हो गया व्रजेत किम, कैसे चल रहा है वो। अभी हमें क्या मिलने वाला है? प्रसाद मिलने वाला है, तो जीभ को रिलीज़ कर दो। जीभ को, अभी जीभ को काफ़ी देर बैठाए रखाना, नहीं खाना है हमें, लेकिन अब क्या कर दो? अब इसको छोड़ दो। भाई पिक्चर के लिए रोका पैरों को, होटल के लिए रोका पैरों को, फालतू की इधर उधर जाने से रोका, अब कहाँ के लिए छोड़ दो? अब इसे सत्संग में जाने के लिए छोड़ दो। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है, वो भली भांति जानता है कि उसे कब कुछ बोलना है, बोलने के पहले उसके मन में क्या है, उसे कब कोई चीज़ों को रोकना है इंद्रियों को, और कब इंद्रियों को छोड़ना है। ये सब चीज़ें किसको आनी चाहिए? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा असली जीवन होना चाहिए, हमारा पूरा जीवन ऐसे चलना चाहिए।
कृष्ण भूली से ही जीवनादि महिर्मुख अते माया तार दे संसार भूख। कृष्ण को भूलना नहीं है। कृष्ण को भूलते ही सब गड़बड़ियाँ चालू हो जाएगी जीवन में, इसलिए कृष्ण को नहीं भूलना है ना। तो आप लोगों में से सब लोग कौन कौन माला करते हैं नियमित पूर्वक, हाथ खड़ा करिए जो करते हैं नियमित पूर्वक, और जो भक्त नहीं करते वो हाथ खड़ा करिए जो भक्त नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब भक्तगणों से और माताओं से कि नियमित रूप से देखिए, ये जीवन जो मिला है, ये मौसम मिला है, ये हमारा हृदय शुद्ध करने के लिए मिला है ना। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? भगवान का एक नाम है गदाग्रज, सभी बुराइयों से हमें साफ करने वाले हैं। तो भगवान के नामों का उच्चारण सदैव करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझ गए कौन से 4 प्रश्न पूछे गए हैं? कबीर प्रभु 4 प्रश्न बताएंगे आप कौन से पूछे गए हैं? अर्जुन ने कौन से 4 प्रश्न पूछे? क्या बोलता है? दूसरा, कैसे चलता है? कैसे बैठता है? नहीं, 3 तो बराबर बोले। चौथा बोलिए नरपत जी, मन में क्या सोचता है? कैसा होता है पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन वो क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन वो कैसे बैठता है, और चौथा क्वेश्चन वो कैसे चलता है। ठीक है, वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसा है वो। दूसरा, वो क्या बोलता है। तीसरा, वो कैसे बैठता है। और चौथा, और सबका मतलब समझ गए। बोलना मतलब कोई भी परिस्थिति में अगर उसे लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है, वो ज़ोर से चिल्लाएगा, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल कर लेगा, है ना। किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा, उसके हृदय में जो चल रहा है उसके हिसाब से उसकी वाणी निकले तो अच्छा है। वो क्या बोल रहा है, बोलने का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप समझिए, एक बात समझिए, पूरे जगत में जितनी भी भौतिक इच्छाएं जो हमारी हैं ना, उसका कारण क्या है पता है? वाणी। क्या है? हम शब्द सुनते हैं। क्या सुनते हैं? शब्द से, शब्दों से हमारी भौतिक इच्छाओं का निर्माण होता है। किससे होता है? शब्दों से। समझ रहे हैं इस बात को? एक उदाहरण देता हूँ। हमारे सत्यराज प्रभु के कल घर का ओपनिंग है। क्या है? कल की घर की ओपनिंग है। तो उन्होंने राम तीर्थ जी को बोला कि शाम को 5 बजे प्रभु जी हमारे यहाँ प्रसाद है, तो आप आइए। तो राम तीर्थ जी क्या बोले? बोले प्रभु जी मार्केट का टाइम है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो सत्यराज ने क्या कहा? प्रभु जी चाइनीज़ आइटम है, चाउमीन है, मंचूरियन है। अब राम तीर्थ जी का सुनते ही कुछ ना कुछ चालू हो गया। बोले ऐसा है, देखिए जी थोड़ा मुश्किल तो, लेकिन मैं ट्राई कर लूँगा। अब इन्होंने वाणी सुन के इनकी भौतिक इच्छाओं में विकार आया नहीं आया? अब इनको लगा कड़ी खिचड़ी होगी तो क्यों जाऊं भाई। लेकिन जब उन्होंने चाइनीज़ आइटम बोले, इनके मन की भावनाएं धीरे धीरे, तो वाणी में बड़ा दम है ना। हम लोग आज कहाँ गए थे? ये उधना में प्रचार डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। तो हम लोग वो एक जगह कर रहे, तो रास्ते से ही वो डीजे वाला कोई बड़ा वो बजाते डीजे के सॉन्ग, तो वो इतना म्यूज़िक सुनते ही हमारे भाव बदल जाते हैं। शब्दों का ये खेल है, बहुत ज़बरदस्त शब्दों का खेल है। इसलिए भक्तों को बड़ा प्रयास करना चाहिए कि भक्तों का ही संग करना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं, अभी देखिए कोई व्यक्ति भक्ति में नया आया है और ठीक है, वो अपनी दुकान पे गया और किसी ने उसे बोल दिया, अरे यार ये तुम्हारी उम्र है क्या भक्ति करने की, अभी काम धंधा करो ना, ये सब तो बाद में भी कर लेना। तो उसका अगर वो कच्चा होगा ना, थोड़ा दिन तो थोड़ा बदल जाएगा वो। सही बात है। वाणी का इतना प्रभाव है, वाणी इतना असर करती है। अरे ये जगत ही वाणी से बना है, शब्द से तो आकाश बना है ना। शब्द से ही तो पूरे जगत का निर्माण हुआ है। और आध्यात्मिक शब्द से हमारा संसार पूरा हो जाता है। आध्यात्मिक वाणी से हमारा संसार खत्म हो जाता है। जन्म मृत्यु का चक्कर का, कृष्ण कथा से हमारा संसार बंद हो जाता है। यत अदुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम, है ना। भगवान की श्रवण रूपी तलवार से हमारे कर्मों की ग्रंथि खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए? हमें सदैव कृष्ण कथा के आवरण में रहना चाहिए। घर में जाएं, बाहर जाएं, सदैव हमारे
माला होनी चाहिए और सदैव हमारे हृदय में गीता भागवत की वाणी चलती रहनी चाहिए, भक्तों के प्रवचन चलते रहने चाहिए। ऐसे हमें जीवन क्या बनाना है? कृष्णमय जीवन बनाना है। समझ रहे हैं बात को? अरे भाई कल हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, 7 दिन के लिए चलोगे? अब हमारे विचार क्या हो गए? अब कहाँ जाना है? अमेरिका। जैसे हमारे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को हर 15 दिन में राजस्थान जाने की चुलचुली मचती है इनको। हर 1 महीने में 15 दिन कहाँ जाएंगे? पधारो हमारा देश राजस्थान। राजस्थान का नाम सुनते ही इनसे रहा नहीं जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और देख लीजिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या अर्जुन स्थितप्रज्ञ थे या नहीं थे? बताइए, थे अर्जुन स्थितप्रज्ञ? माता उर्वशी ने उनको ऑफर दिया, भाई अर्जुन मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ। अर्जुन ने क्या बोला? हे माते। समझ रहे हैं बात को? अर्जुन का स्थितप्रज्ञ देख रहे हैं, उनकी समाधि देख रहे हैं। देखिए समाधि का अर्थ समझिए, कोई व्यक्ति इंद्रिय विषय की बातों को ज़बरदस्ती नहीं रोकता, लेकिन उसकी इंद्रियां इस तरह से भगवान में लगी हुई है कि उसका मन ही नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु सड़क पे जा रहे हैं और एक लारी पे बहुत अच्छा वड़ा पाव मिल रहा है, तो ये ज़बरदस्ती अपनी इच्छा को नहीं रोक रहे, लेकिन इनका मन ही नहीं कर रहा है। तो समाधि वाला व्यक्ति क्या होता है? वो ज़बरदस्ती इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोकता नहीं है, लेकिन उसका मन करता ही नहीं। तो अर्जुन ने किसको मना कर दिया? उर्वशी को मना कर दिया। पूरे जगत की सबसे सुंदर स्त्री को मना कर दिया कि मैं तो आपको क्या देखता हूँ? माता देखता हूँ। हम लोग होते तो क्या होता? उर्वशी नहीं तो उसकी काम वाली चाहिए, चल जाए हमें तो। अरे भाई उर्वशी की काम वाली भी से काम चल जाएगा हमारा। तो समझ रहे हैं बात को? ये स्टैंडर्ड है ना? ये स्टैंडर्ड है भगवान की भक्ति का, ये समझना चाहिए। इसलिए ये बहुत आसान प्रश्न नहीं है, ये बहुत हार्ड है। और एक बात समझना भी चाहिए कि ये स्थिति में आना हमारे लिए मुश्किल भी है, आसान नहीं है। ये तो अर्जुन ने पूछा इसलिए भगवान इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम इस स्थिति में कब आएंगे पता नहीं, लेकिन हमें समझना तो चाहिए कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम देखेंगे हम आएंगे ऐसी स्थिति में, अगर हम लोग अच्छी तरह ये हरि नाम करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और 4 नियमों का पालन करेंगे, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मांस भक्षण नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय क्या होगा? क्योंकि हम भगवान की तो अंश है ना, हम तो जीवन हैं, हम जड़ थोड़ी हैं। हमारे कितने भक्त हैं जो इनके जीवन में इतने सब बदलाव आए हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल श्लोका है। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव, उसका भी एक स्वभाव होता है। हर एक का लक्षण होता है ना भाई। हमें पता चलेगा ये व्यक्ति बीमार है तो बीमारी कुछ लक्षण होगा नहीं होगा। तो ऐसे जो कृष्ण भक्त है, जिसके मन कृष्ण में लगा हुआ है, उसका भी एक लक्षण है, उसका भी स्वभाव होता है, उसकी भी एक चलने की पर्सनैलिटी होती है उसकी। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। देखिए क्या लिखा है? सोचना। वो क्या सोचता है? जैसे मान लीजिए मैं अभी जब तक यहाँ बैठा हूँ तब तक तो मैं कृष्ण कथा बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से उठा तब मैंने क्या चालू कर दी? मैंने भौतिक प्रजल्प की बातें शुरू कर दी। तो इसका मतलब मैं वास्तव में कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या सोचता है। स्थितधि किम प्रभाषेत। क्या लगता है हम लोग कहाँ पे हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के आसपास कहीं है क्या? हम नहीं है क्या हमारा विचार क्या है? जाना चाहिए हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? सचमुच बोलिए आप लोग हैं? हमें चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना? ये मार्ग बड़ा उत्तम मार्ग है। ये मनुष्य जीवन मिला ही तो इसके लिए। बताइए, खाना पीना सोना ये सब क्या है? ये सब तो चलता आ रहा है। लेकिन ये देखिए हमारी वैदिक संस्कृति कैसे होती थी। गाँव में क्या होता था? सुबह दोपहर दिन भर पुरुष स्त्रियां काम करते थे, अपने अपने घर के काम करते थे, व्यापार के काम, लेकिन शाम को क्या करते थे? रात को बैठ के कथा करते थे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हम ला सकते हैं?
घर में सिस्टम ला सकते हैं? लाएंगे नहीं लाएंगे? ये ऐसे तो शुरू होगा। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति कैसे आएगी? कोई एक दिन में नहीं आ जाएगी। आज अगर हम हर एक व्यक्ति चाहे घर में टीवी बंद कर सकता है, रात को हर एक परिवार का बच्चा या बड़े बुजुर्ग एक साथ अपने ड्राइंग रूम में हॉल में बैठ सकते हैं, कुछ 10 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, कुछ गीता भागवत के 2-4 श्लोक बोल सकते हैं, कुछ रामायण का पाठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? माता जी इसमें कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है ना, क्यों नहीं कर सकते? ये हमारा अभ्यास होना चाहिए। फिर धीरे 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 कहीं हमारी स्थितियां बदलेगी। आज हर व्यक्ति मोबाइल पे कितना बैठता है बताइए? बाहर बैठता है, घर में रहता है, घर में 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल रहता है, कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। तो ऐसी सभा होनी चाहिए जहाँ पे कृष्ण कथा होनी चाहिए। ये एक शिक्षा लीजिए। आज हम सब घर जाएंगे वापस, तो एक शिक्षा लें कि एटलीस्ट कम से कम हम घर में रात को सोने से पहले आधा घंटा, अगर आधा घंटा नहीं तो कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए, ये आप अपने समय को शाश्वत बना रहे हैं। हम लोग 10 मिनट कीर्तन कर लिया, फिर 10 मिनट बच्चे लोग कुछ कथा सुना देंगे, हम बड़े कुछ गीता जी में से बोल देंगे, हमारा 20 मिनट हो गया। रात अच्छी कटेगी, सुबह वापस थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया। यही तो करना है, और क्या करना है? ये जीवन हम नहीं जी रहे हैं। हम भारतीय होने की अपने एक कर्तव्य को निभा नहीं रहे हैं। ये भारत में जो जन्म मिला है ना, ये अरबों साल बाद मिला है। कितने सालों बाद मिला है? अरबों बोल रहा हूँ, अरबों। 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं। अरबों साल के बाद भारत में जन्म मिला है। हम लोग सभी लोग सब जगह घूम के आ गए हैं। हम लोग अलग अलग देशों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग योनियों में हम सब चींटी मकोड़े सब बन कर आ गए। अब हम मनुष्य जीवन में हैं। क्या बना है? अब इसको नहीं चूकना चाहिए। अगर अब चूक गए तो बहुत भारी काम होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ख़राब है। इसलिए अपने समय की कीमत समझिए। ये समय पैसे से भी बहुत कीमती है। एक एक क्षण भक्तों का बहुत कीमती है। बिगाड़िए मत इसे। ये बिना कृष्ण के, जैसे एक मछली जल के बिना कैसे हलचल हो जाती है ना, हिलने लगती है, वैसे कृष्ण के चिंतन के बिना हमें हिल जाना चाहिए। क्या अधिकार है हमें किसी और के गहनों की साड़ी की बात करने का? क्या अधिकार है? मैं आप लोग से पूछता हूँ, उसकी साड़ी इतनी गंदी थी, उसकी अच्छी, क्या बोलने का अधिकार है हमें? क्या अधिकार दिया है भगवान ने हमें? तो फिर हम कृष्ण कथा क्यों नहीं बोल सकते हैं? किसी की बढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? उसकी बुराई करेंगे हम? अरे उसमें कुछ अच्छे गुण हैं वो बताइए। लेकिन हमें सुबह सुबह क्या निकलता है? हर एक के बारे में हम क्या सोचते हैं? गलत ही सोचते हैं। और वैसे हमें प्रकृति के 3 गुण हमें फोर्स कर रहे हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति धनी होना चाहता है, कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति और धनी होना चाहता है। हम धनी नहीं हो सकते, प्रारब्ध नहीं बदल सकते। हम बन गए हैं जो बन गए हैं, और ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भगवान कहते हैं, नारद जी वेद व्यास तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो। हम जब जन्म लेते हैं, हमारा भाग्य लेके निकलते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कंडीशन में रहेगा ही रहेगा। आज मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुनता हूँ। प्रभुपाद ने बोला 1930-35 में 1 रुपया किलो घी था। कितना रुपया किलो था? 1 रुपया किलो घी था। अभी घी की क्या कीमत हो गई है? लोगों की कमाई बढ़ गई है, लेकिन पैसे की कीमत तो गिर गई है। लोगों की रहने की स्थितियाँ अच्छी नहीं हुई है। पैसा ज़्यादा कमा रहे, लेकिन रह रहे तो वैसे ही हैं। प्रभुपाद बोले, अभी भी मैं बॉम्बे गया था 1975 में। प्रभुपाद बोले, बॉम्बे में अभी भी फुटपाथ के नीचे लोग वहीं बैठते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। तो हर एक जीवन में हम अपनी भौतिक स्थिति को सुधार नहीं सकते। भौतिक स्थिति को सुधारने में टाइम नहीं निकालना चाहिए। वो हमारा हो गया, हमारा सब लिखा जा चुका है। अगर सुधारना ही है तो अपनी चेतना को सुधार लें, वो ही कर सकते हैं हम। तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो। अरे क्या कमा के कितना कमा लेंगे हम? जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना कम मिलने वाला, ना ज़्यादा मिलने वाला है। तो फिर इतना अत्यधिक मेहनत क्यों करनी है कि हम अपनी भक्ति को छोड़ दें?
हमारे आचार्यों ने एक दिया है भाई, ये हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करो और 4 नियमों का पालन करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सब लोग इस धुकी भौतिक जगत को छोड़ के मेरे धाम में आओगे। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम क्यों इतना मेहनत करें जिससे कि हम लोग भक्ति भी नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं हम। इसलिए हमारा पॉइंट ये कहने का है कि अभी हमें बहुत अच्छा समय मिला है, अभी भारत में जन्म मिला है और भारत में जन्म मिलने के कारण हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए कि कैसे गीता की शिक्षाओं को पढ़ें। ये एजुकेशन है, क्या है ये क्या है? ये विद्या है, एजुकेशन। हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं ना, भेजते नहीं भेजते हैं? हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं राधिका, हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? आगे जॉब से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाए। बहुत अच्छा जवाब। क्यों? क्योंकि आगे जाके वो कमा सके, इसीलिए तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी पढ़ाई पढ़ने लायक है आज की? कौन माँ बाप बच्चे को मन से पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई बिल्कुल रद्दी पढ़ाई है। हम बंदर से आए ये पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हम लोग किससे आए हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। हम बच्चों को लाखों रुपए देते हैं, ये बंदर हैं, हमारे बाप दादा बंदर थे, वो पढ़ाने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा बड़ा होके कुछ पैसा कमा ले। वो पढ़ाई में, शिक्षा में आनंद नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन में आनंद है। आज इसको पढ़ के कितने लोग कमा रहे हैं? इससे कोई कमाई करी जाती है क्या? हंसुर प्रभु आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? आपकी कमाई बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी ना। तो कमाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको आनंद आ रहा है। ये शिक्षा क्या देने वाली है? आनंद, हमारे हृदय को प्रफुल्ल करने वाली है। वो शिक्षा हम नहीं पढ़ रहे हैं। जहाँ पे गीता जी का पाठ पठन होता है वहाँ राधा कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं, स्वयं भगवान राधा कृष्ण बैठते हैं जहाँ पे गीता जी का पाठ होता है। तो हमें समझना चाहिए, इतनी अच्छी शिक्षा मिली है हमें, हम पढ़ सकते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन चित्त शांत हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा हमें। अभी कितनी गर्मी चल रही है, हम सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, कितनी शांति मिलती है। तो हम दिन रात, हमारा हृदय में दीवा नीचा या जले, हमारा हृदय दिन रात जल रहा है काम अग्नि में, तो इसको कैसे ठंडा करेंगे? गीता की शिक्षा से। तो ये पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए ये हमारे जो शिक्षा है वो एजुकेशन, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए हमारे ग्रंथों से। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये हमारे कान देंगे, ग्रंथ देंगे। ये हमारी शिक्षा है, ये पढ़ना चाहिए हर एक मनुष्य को। पर्टिकुलरली जिसने भारत में जन्म लिया है उसे गीता जी के सब श्लोक आने चाहिए। नहीं आए तो कम से कम रोज़ पढ़ें। एटलीस्ट अगर हम 2 श्लोक रोज़ पढ़ते हैं तो 1 साल में 1 गीता जी पूरी कर लेते हैं। अगर हम भागवत जी के 20 पेज रोज़ पढ़ें तो हमारा 2 साल में भागवत जी पूरा हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में 18,000 श्लोक। तो ये पढ़ना चाहिए। फिर हमें जो भी काम व्यापार नौकरी करें, लेकिन एटलीस्ट ये जीवन में हमें अपनाना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे थे? हैं? पूतना? क्या बोल रहे हैं शांति जी? आवाज़। हाँ, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिसे वो धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से, है ना, कृष्ण की चेतना से युक्त है। ये इसके हृदय में कौन घूम रहे हैं? तुम्हारा हृदय हमेशा गोविंद विश्राम, गोविंद आपके हृदय में विश्राम, तो उस व्यक्ति का हाव भाव ही बदल जाता है। कृष्ण भक्त की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति नहीं मिलने वाली है ना। भगवान अपनी भक्ति भक्तों के द्वारा देते हैं। इसलिए जिसके हृदय में, जिसकी चेतना कृष्ण से युक्त है, उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसका हृदय अंदर बाहर सब कुछ निर्मल हो जाता है। हमें हृदय निर्मल करना है, नहीं करना है? करना है ना। कुमार भाई आपके पास कौन बैठे हैं? आपके पास क्या नाम है इनका? त्रैविद्या। त्रैविद्या जी, हमें अपना हृदय निर्मल करना है ना? नहीं, इनका नहीं, आपके पास ये बैठे ना, ये पुरुष जी। हाँ रमेश भाई, हमें अपना हृदय निर्मल करना है, नहीं करना है?
हार्ट को क्लीन करना है ना, तो नेक्स्ट संडे आपकी तरफ से स्पॉन्सर रख ले। मजाक कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। लेकिन हृदय साफ करना है हमें, ठीक है, हमें हृदय को साफ करना है, और हृदय साफ होगा ये जो शिक्षा से प्राप्त करके अपना जीवन उस हिसाब से चल के। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्या बोलता है, किस तरह बोलता है, किस तरह बोल रहा है वो, है ना, वो क्या बोल रहा है, उसके मुंह से क्या निकल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की वाणी से क्या बोल रहा है वो। ये बोलना आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हो, क्या मुंह से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये वाणी की तपस्या है। क्या बोलना है हमें। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान से संबंधित बातें करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले का हित हो, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, वाणी, वो क्या बोलता है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता तब तक वो बोलता है ना। व्यक्ति बहुत लग रहा है चुपचाप है, लेकिन वो उसका चुपचाप रहना ही सही है। हमारे शास्त्रों में मौन की क्रिया है, क्या है, मौन रहना। ये शास्त्रों का एक वैदिक नियम है कि आप लोगों को क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। लेकिन मौन किसको रहना चाहिए, जिसको बोलना नहीं आता। भाई मौन करो, कोई लोग रखते हैं भी 1 घंटा 2 घंटे का मौन रखते हैं। मौन क्यों रखा जाता है कि भाई तुम्हें कुछ बोलना तो आता नहीं, इसलिए चुपचाप मौन बैठे रहो। लेकिन जिसको बोलना आता है उसको कितने दिन बोलना चाहिए, उसको 24 घंटे बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे क्या बोलना आता है, वो कृष्ण के बारे में बोलता है। तो सवय मनः कृष्ण पदा, उसको सदैव कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, है ना। इसलिए बोलना उसका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है। किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण ये है कि वो केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में, कृष्ण से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। क्यों, क्योंकि उसके हृदय में कौन है, कृष्ण है, तो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा। जो हमारे हृदय में होगा वो बाहर निकलेगा। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले हमारी किसको कंट्रोल में करना है, जीवा को, वाणी को। फिर धीरे 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 अपने आप दूसरे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। पहली बार कौन कौन भक्त आए हैं, जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। फर्स्ट टाइम जो आए हैं भक्त लोग, तो आप सभी नए भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग कार्यक्रम में। ये बड़ा खुशी का मौका है कि इतने सारे माताएं प्रभु जी आए हैं। हम लोग एक बार इनके स्वागत में बड़े हृदय से, बिल्कुल हृदय से महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग से निवेदन है रोज़ ये महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, और नियमित रूप से आप लोग गीता भागवत पढ़िए। और संडे हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे पधारिए। एक प्रोग्राम हमारा सुबह सुबह गोपाल नगर में भी होता है, जिसमें हम भागवत जी की चर्चा करते हैं, सुबह 8:45 से 8:45, 52 नंबर गोपाल नगर। तो आप लोग वहाँ भी पधारिए। और संडे शाम को यहाँ पे हमारा 6 बजे कार्यक्रम होता है, तो आप लोग ज़रूर पधारिए, रोज़ आइए। हरे कृष्णा।